हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:14। आज है 31 जनवरी। हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हो मैं काम आएगा 1 फेब के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन, एक्सपायरी का दिन है एंड बजट डे है। देखो, जैसे कि सब लोगों को पता है कि कल के दिन जो है बजट अनाउंस नहीं होने वाला है। बजट अनाउंस होगा प्रॉपरली जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी आफ्टर इलेक्शन। सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। वीडियो मैंने बना दिया था, सब कुछ कर लिया था, बहुत अच्छा वीडियो बना था। कल के दिन अगर अपलोड हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। क्लियरली मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था कि क्या क्या था, लेकिन गलती से एक टीम मेंबर से वो वीडियो जो है शिफ्ट डिलीट हो गया। शिफ्ट डिलीट होने के बाद मैंने बहुत कोशिश किया उसको रिकवर करने की, लेकिन वो वीडियो रिकवर नहीं हो पाया। ये कोशिश 10-11 बजे तक चली, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाया। देन उसके बाद में 10-10:30 के आसपास मैंने एक मैसेज डाल दिया कि मेरा व्यू मार्केट को लेके बुलिश ही है। आज के दिन भी मैंने आपको सुबह के टाइम पे लेवल्स अपडेट कर दिया था। देखो गाइस, लेवल अपडेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो 4-5 दिन भी मार्केट में रहेगा ना, दोनों साइड का लेवल देख के आपको बोल देगा कि इसके ऊपर जाएगा तो बाय, इसके नीचे जाएगा तो सेल। हजारों लाखों यूट्यूबर्स है, लाखों, तकरीबन लाखों यूट्यूबर्स है जो लेवल देते हैं आप लोग को, और आप लोग को उसके बेस पे ट्रेडिंग करने मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वो आपका व्यू शेयर कर रहे हैं या नहीं। और अगर उनके व्यू के हिसाब से मार्केट नहीं जाता है एंड उसके बाद में अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने आपको लेवल दिया था, लेवल के हिसाब से आपने ट्रेड किया होगा, आपने प्रॉफिट कमाया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बुलशिट है ये। अगर वो खुद कैप्चर नहीं कर पाया तो वो आपको भी कैप्चर नहीं करा सकता। इतनी बात आपको समझना ज़रूरी है। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। सवाल है सबसे पहला एक्सेप्ट करना कि गलती हुई है कि नहीं हुई है। ये प्रॉब्लम आजकल सब में है, यूट्यूबर्स में ही नहीं, लोगों में ही प्रॉब्लम है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। गलत हुआ हूँ तो गलत हुआ हूँ, उसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम ऑडियंस की तरफ से आ जाता है कि जब वो लोग ट्रोल करना चालू करते हैं। इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी जो है एक्सेप्ट नहीं करते, बात घुमा देते हैं। मेरा वैसा नहीं है, मुझे ट्रोलर से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मेरा जो मार्केट को लेके व्यू है वो व्यू इंटैक्ट रहता है। हो सकता है कभी ना कभी गलत होऊंगा, जिस दिन गलत हो जाऊंगा उस दिन एक्सेप्ट कर लूंगा, जिस दिन सही रहूंगा उस दिन भी मेरा वही बिहेवियर रहेगा। मेरे बिहेवियर को लेके कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे मैं लोगों से बात करूं या कुछ भी करूं। मेरा बिहेवियर हमेशा वैसे का वैसा ही रहता है। सिर्फ बुरा इस चीज़ का लगता है कि जो स्टडी मैंने किया हुआ है वो स्टडी गलत हो गई है। मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने मेंबर्स को भी बहुत बार कहा हुआ है, आप लोग अगर ये सोचने जाओगे कि आपने लाया हुआ है 1 लाख रुपए मार्केट में, आप उसको डबल करोगे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, आपका लॉजिक ही गलत है। मैंने बहुत बार समझाया है। आपने आपका जो टारगेट अगर आपको रखना है ना, तो आपको टारगेट रखना है 20%, 25% रिटर्न्स ईयरली बेसिस पे। अगर आपने वो 40-50 तक लेके गए, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ ये मैं, अगर आपने वो 40-50 तक लेके गए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब बहुत रेयर सिनेरियो है ये। आप जो कैपिटल डबल होने वाला हिसाब लेकर आते हैं आपके साथ में, वो सबसे पहले गलत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेडिंग के अलावा जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इन्वेस्टमेंट पे बिंदास आपको डबल रखना है ना, आपका टारगेट आप डबल रख सकते हो। सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। रिसेंटली जब मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, कल की बात भी ले लो, चलो बाकी सब छोड़ दो, कल की बात ले लो। यूएस ईरान में वॉर आ गया, ये सब जगह आ गया, हर यूट्यूबर ये बोलने लगा, बियर्स बहुत खुश हुए। आज सुबह की बात ले लो, प्री मार्केट में बियर्स बहुत खुश हो गए, इतना नीचे गिर रहा है, इतना नीचे खुल रहा है, फर्स्ट टिक इधर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या हुआ उसके बाद में? खुल भी जाता, ऐसा हो सकता था कि खुल जाता, लेकिन इतनी बात समझने वाली है, क्या आपकी कोई स्टडी थी उसके पीछे? लक के बेस पे आप कितना कमा लोगे? एक बार आप लकी हो गए, 2 बार आप लकी हो गए, 3 बार आप लकी हो गए, कब तक लकी होते जाओगे? फिर जिस दिन मार्केट लेगा उस दिन सारा का सारा जो भी कमाया हुआ है, प्लस जो आप लोन ले रहे हो, प्लस आपका घर है, ज्वेलरी है, लोगों के ये सब बिकते हुए देखा हुआ है मैंने मार्केट में। ऑलमोस्ट मुझे 11 साल होने जा रहे हैं मार्केट में, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ कह रहा हूँ। लक के बेस पे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग हमेशा होती है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, आपका कैपिटल साइजिंग क्या है उसके हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करने जाओगे, मार्केट में पिस जाओगे।
दोनों साइड का व्यू रखोगे, मार्केट में पिस जाओगे। लोग बोलते हैं एक ट्रेडर को दोनों साइड का व्यू बना के चलना चाहिए। ऊपर का लेवल कटा तो ऊपर का ट्रेड लेना चाहिए, नीचे का लेवल कटा तो नीचे का ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा अगर हम लोग देखेंगे तो हर यूट्यूबर की एक्यूरेसी फिर 100% है, लेकिन वो लोग ट्रेड नहीं करते। जो ट्रेड करता है ना उसी को पता है। आपको सबसे पहले आपका एक पोजिशनल व्यू बनाना पड़ेगा कि हाँ इधर तक मैं सोच सकता हूँ कि इधर तक डिप आता है तो मैं उसको बाय करूँगा अगर आपका व्यू बुलिश है तो। अगर आपका व्यू बियरिश है तो एक लेवल तक मैं आऊँगा, उसके बाद में स्टडी के बेस पे, चलो स्टडी के बेस पे आपने ट्रेड लिया हुआ है, स्टडी के बेसिस पे मैं ये ध्यान रखूँगा कि यहाँ तक ही हाँ मेरा व्यू जो है वो सही हो सकता है। उसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आपका व्यू गलत हुआ है तो। देखो मार्केट में व्यू गलत होते हैं, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद में एक फ्रेश स्टडी स्टार्ट करो। ये सारी गलतियां मुझसे भी हुई है, स्टार्टिंग की भी बात नहीं करो, ये गलतियां मुझसे अभी भी होती है कभी कभी। मैं जनरली इतना इमोशनल नहीं हूँ ट्रेडिंग में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी अपने स्टडी को लेके बहुत स्टिक हो जाता हूँ। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में, एक महीने में, एक साल में आप सीखोगे, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सीखोगे। इंसान अपनी गलतियों से सीखेगा, फिर एक नई गलती करेगा, उसके बाद में उसको ठीक करेगा। हर बार कुछ ना कुछ नई गलती होती जाएगी, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आप 10 यूट्यूबर्स को फॉलो करो, 20 यूट्यूबर्स को फॉलो करो, इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका बिहेवियर मार्केट की तरफ कैसा है। क्या वो ये डेटा देख के रोज़ पलट रहे हैं, क्या वो मार्केट देख के रोज़ पलट रहे हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट स्टडी होना ज़रूरी है कि क्या है इसके पीछे का रीज़न। मैंने मेरे सारे रीजंस जो है मेंबर्स ओनली वीडियो में कवर किया हुआ है। मैंने रिलायंस के बारे में भी बताया था उन लोग को। आप लोग को भी सेम चीज़ कहा जब कल के दिन रिलायंस गिरा था। लेकिन क्या है, लोगों को सीखना नहीं है। लोग आते हैं अपना कि 1 रुपये का 10 रुपये करूँ, 1000 का 50,000 करूँ, 1 लाख का 50 लाख करूँ, ये माइंडसेट से लोग आते हैं। जब तक ऐसा माइंडसेट रहेगा आगे नहीं बढ़ोगे। जब तक ऐसा माइंडसेट रहेगा कि पुट खरीदा हुआ है, वॉर करवा दो, वॉर हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसा माइंडसेट रहेगा कि कॉल लिया हुआ है, कल के दिन निर्मला जी कुछ ऐसा एकदम एपिक बोल दे कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा, आगे नहीं बढ़ोगे। एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रॉफिट होगा, बाद में पूरा का पूरा लॉस होगा। ज़्यादा फोकस करिए ऑप्शन सेलिंग विथ हेज पे, फ्यूचर्स विथ हेज पे। आप ऑप्शन बाइंग करिए, लेकिन सिर्फ 20% रखिए अपने कैपिटल का, सिर्फ 20%, इससे ज़्यादा नहीं। 40% ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, 40% आपको फ्यूचर्स विथ हेज करना पड़ेगा, ताकि कल को अगर आप गलत हो जाओ तो आपके पास कैपिटल रहे बचा। क्लियर है इतनी मेरी बात? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं लगता है, लाइक को डिसलाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वो हार्ट जो ड्रॉप किया हुआ है उसको आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे। चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा मैं इसको हाइड कर रहा हूँ अभी के लिए, एंड मंथली चार्ट लगाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने आपसे मंथली चार्ट के बारे में डिस्कशन किया होगा, डोजी बनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कोई भी एनालिस्ट कवर नहीं करेगा। डोजी का रूल क्या होता है? क्या डोजी का रूल है सिर्फ रिवर्सल? नहीं, सबसे गलत चीज़ है। सबसे पहली बात तो डोजी का रूल सिंपली तरीके से ये होता है, अगर डोजी में मंथली बेसिस पे बात हो रहा है तो ये पोजिशनल बात हो जाएगी। अगर आगे जाके मार्केट ने इसका लो पहले ब्रेक किया तो इसका ये मतलब है कि बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसने इसका हाई ब्रेक किया तो इसका ये मतलब है कि कहाँ ना कहाँ से रिवर्सल आएगा, देन उसके बाद में ये लो ब्रेक करेगा। डोजी का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, जो सब लोग को पता नहीं है, मैं आप लोग को फ्री में बता रहा हूँ, समझ लीजिए इतनी चीज़। रिवर्सल साइन है, आई एग्री। 2021 तक सब कुछ चलता था, उसके बाद में अगर आप जाके देखोगे तो 80 to 90% ऐसा होता है कि अगर डोजी बनती है, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, डेली आर्ली बेसिस पे भी अगर आप चेक करोगे, डोजी बनती है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि पहले उसका हाई ब्रेक करेगा, देन उसके बाद में लो ब्रेक करेगा, और एल्स अगर पहले लो ब्रेक करता है देन उसके बाद में हाई ब्रेक करेगा। मतलब अगर लो ब्रेक करता है कभी भी आगे जाके, तो मतलब आगे जाके वो बुलिश हो जाएगा। अगर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से कहाँ से भी टर्न मार सकता है, यहाँ से मारे, यहाँ से मारे, देन उसके बाद में लो ब्रेक करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही मंथ में हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ
एक बड़ी कैंडल बनाए, देन उसके बाद में एक बड़ी कैंडल बनाए, देन उसके बाद में लो ब्रेक करे, और एल्स यहाँ से ये नीचे की तरफ कैंडल बनाए, देन उसके बाद में फिर से कैंडल बनाए, देन उसके बाद में ये वाला हाई ब्रेक करे। तो ऐसे आप डोजी को रीड कर सकते हो। क्लियर है इतना? मंथली कैंडल पे कुछ कहना नहीं है, डोजी बना हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़, कल के दिन कोई भी लेवल काम नहीं करेगा। जो बोलेगा कि ये लेवल के ऊपर बाई, लेवल्स में अपडेट करूंगा गाइस, और व्यू मेरा मार्केट को लेके वही है। आप लोग को मैंने क्या किया हुआ है, आपको मैंने हेज ट्रेड दिया हुआ है फेब एंड एक्सपायरी का। उसका रीज़न क्या है फेब एंड देने का? जो भी सेम एक्सपायरी में या नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लेगा, प्रीमियम पहले डीके किया जाएगा, उसके बाद में कोई एक साइड में मूव आएगा। इसलिए मैंने फेब एंड का दिया हुआ है। हो सके तो उसको मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस रखिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये रहा मंथली कैंडल, वीकली देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीकली आई नहीं है। अब ये रहा डेली कैंडल। कल यहाँ पे लोग वॉर करा रहे थे एंड मार्केट को क्रैश करा रहे थे। आज जब 2900 2800 प्री मार्केट में देख लिया तो सबको यकीन हो गया कि वॉर हो चुका है। अब क्लोजिंग जो है ऊपर की तरफ आई है। ये अगर क्लोजिंग जो है, जो मैंने मेंबर्स को भी समझाया था इस टाइम पे, ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता ना 61.8 के, जो उसने उस दिन भी नहीं किया था एंड आज भी नहीं किया हुआ है, ये अगर 61.8 के ऊपर क्लोजिंग करता देन एक बहुत अच्छी बात होती। अब कल के दिन ये क्लोजिंग आती है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये वाला हाई ब्रेक कर देगा, ये वाला हाई ब्रेक कर देगा, तो समझो ये वाला हाई भी ब्रेक करेगा। फिर चाहे वो ये वाला हाई ब्रेक करके फिर से नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ जाए। अब प्ले करने का तरीका क्या है? सिंपल चीज़ रखो, एक ही व्यू रखना है कि बाय करना है, लेकिन बड़ा गैप अप होगा तो लेवल में अपडेट कर दूंगा एक बार के लिए कौन सा लेवल के ऊपर बाय करना है। अगर गैप अप नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन होता है, इस चैनल के ऊपर रहना ज़रूरी है। ट्रेड लोगे आप पोजिशनल बेस पे फेब एंड एक्सपायरी का, टॉप लॉस लगाओगे आप इस वाले हाई का, और टारगेट आप सिंपली पकड़ोगे, ये जो है ये आपका टारगेट रहेगा जो है 22,400 से लेके 22,500 तक। अब ये टारगेट कैसे निकला वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये जो चैनल की विथ है, चैनल का विथ हमें बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी के लिए मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट आया है। अगर कल के दिन ब्रेकआउट आता है तो ये हमारा टारगेट निकल सकता है। प्ले कैसे करना है वो मैंने बता दिया हूँ। अगर चैनल के अंदर रहता है, मतलब ऐसा होता है ब्रेकआउट आता है फिर से चैनल के अंदर जाता है, एग्जिट करना है, फिर बाई साइड में नहीं रहना है। वापस ऊपर की तरफ जाता है, ब्रेकआउट आता है एंड देन उसके बाद में फिर से सेम स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है, टारगेट ये पकड़ना है। मतलब आपको स्टॉप लॉस लगाना है मिनिमम से मिनिमम आप 50 पॉइंट का पकड़ लीजिए। टारगेट आपको मैं 500 से 700 पॉइंट का दे रहा हूँ टारगेट। अब नहीं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको इतना भरोसा नहीं है तो आप सिंपली इसको आर्ली पे कीजिए। ओके, आर्ली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़िए एंड कोई आर्ली कैंडल का वेट करे, ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, देन वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन वापस अगर चैनल के अंदर आता है तो एग्जिट करना है। ये है हमारा फर्स्ट सिनेरियो जो मुझे लगता है होना चाहिए। अब हम आते हैं सेकेंड सिनेरियो पे। सेकेंड सिनेरियो कि नहीं, यहाँ से जो है ये ब्रेकआउट भी देता है तो वापस अंदर आता है एंड वापस इधर नीचे की तरफ आता है। ये जो पूरा जोन है ना, इसमें कुछ मत करें। एज अ ट्रेडर बोल रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडर बोल रहा हूँ, कुछ ना करे, वेट करे। वो अपने नीचे वाले ट्रेंड लाइन को टच करता है जो आता है 20,800 पे। इसलिए कल के दिन मैंने आपको कहा मेरा पोजिशनल बेसिस पे टारगेट जो है वो 24,000 का है, लेकिन वो जा सकता है मैक्स टू मैक्स 20,800 पे। आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि ये जो नीचे की तरफ का फॉल है, ये फॉल आप मिस करोगे तो ही आप एक बड़ा पिक्चर देख सकते हो। आप ये सोचोगे कि मैं अप साइड भी कैप्चर कर लूँगा, डाउन साइड भी कैप्चर कर लूँगा, आप हीरो नहीं हैं। ह्यूमन टेंडेंसी मैं आपको समझा रहा हूँ। टिल मेरे को पता है कि बहुत लोग रहेंगे जो हीरो बनने की कोशिश करेंगे। तो हीरो बनने की कोशिश करता है मार्केट में, मार्केट उसको सबसे पहले निकालता है। क्लियर है इतनी मेरी बात? मैंने मेंबर्स को क्लियरली कह दिया है। हमने यहाँ पे लिया हुआ है, मैंने मार्च एंड एक्सपायरी में लिया हुआ है, मैंने मेंबर्स को फेब एंड एक्सपायरी में दिया हुआ है, ऑप्शन बाइंग हेज दिया हुआ है, फ्यूचर्स विथ हेज दिया हुआ है। जो भी मैंने इनको कहा है कि हम सिर्फ एवरेज आउट करेंगे जब वो इस वाली लाइन को टच करेगा, वरना हम एवरेज आउट नहीं करेंगे। ये रहा
निफ्टी का एनालिसिस क्लियर कट वन साइडेड एनालिसिस बताया हूँ। बाय किधर करना है समझा दिया। या तो इसका ब्रेकआउट आता है चैनल का तब आपको बाय करना है, और एल्स चैनल के लो पे आता है तब आपको बाय करना है। फिर कल कुछ भी अनाउंस हो जाना दो। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखें तो सब लोग इसको फ्लैग कह रहे थे। एक मिनट रुक जाइए गाइस, मैंने नोटिस किया कि सब लोग ना इसको फ्लैग कह रहे थे। ये फ्लैग नहीं है। फ्लैग इतना बड़ा नहीं होता है, अपने पोल से बड़ा फ्लैग नहीं होता है। बेसिक है ये चीज़, अपने पोल से बड़ा फ्लैग कभी नहीं होता है। इतना बड़ा पोल और इतना बड़ा फ्लैग नहीं हो सकता। फ्लैग का ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी पहले दे चुका था। ये तो मैं आपको स्क्रीनशॉट बताता हूँ जो मैंने मेंबर्स को शेयर किया था 2 दिन पहले का। फ्लैग का ब्रेकआउट आ चुका है। वापस अगर चैनल के अंदर नहीं आता है देन ये यहाँ से इस पोल का जो है टारगेट दे सकता है, जो मुझे लगा था आज के दिन ही आएगा 46,500 तक। कल के दिन के लिए सिंपली आपको ध्यान देना है कि इस वाले लो के नीचे नहीं रहता है, इसके ऊपर ही रहता है। ये लेवल कितना निकल रहा है 45,860, इसके ऊपर रहता है। आपको टारगेट पकड़ना है 46,600। अब अगर गाइस गैप अप में टारगेट आ गया तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं है। फिर मैं आपको कल ही फिर लेवल अपडेट कर पाऊंगा कि क्या करना है। फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप डाउन होता है, इस लेवल के ऊपर रहता है, आपको बाय करना है एंड आपको टारगेट पकड़ना है ये वाला जोन। क्लियर है इतनी मेरी बात। गैप अप होता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 46,600, एक मिनट रुक जाइए मैं एक बार, हाँ 46,600, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल का टॉप इसके ऊपर रहेगा तब आपको बाय करना है। क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी ना, गैप अप हो गया था, देन उसके बाद में सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। इस कैंडल के ऊपर रहेगा, इसका ये मतलब है कि सेलर्स जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं एंड बायर्स जो है वो हावी हो रहे हैं। लेकिन इस कैंडल के नीचे रहता है, गैप अप होने के बाद में कुछ नहीं करना है। 2 तरीका बता दिया आपको। बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ बाय नहीं करना है। बैंक निफ्टी का लेवल सिर्फ 2 ही है बाय करने का, या तो इधर और गैप अप हो गया तो इधर। ऐसा हो गया कि गैप अप इधर किधर हुआ देन नीचे की तरफ आया, और अगर यहाँ से रिवर्सल दे रहा है कहाँ से, तब आप बाय के बारे में सोचो। स्टॉप लॉस क्लियर कट समझो, अगर इधर आप बाय करते हो स्टॉप लॉस लगाना है इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज। इसके ऊपर जाता है तब आप बाय करते हो, स्टॉप लॉस लगाना है 15 मिनट की कैंडल क्लोज नीचे की तरफ। टारगेट आपको ऊपर की तरफ पकड़ना है 47,000, 48,000, 48,500। मतलब एसएल आपका सेम रहेगा, सेम एक्चुअल में नहीं रहेगा टेक्निकली, क्योंकि आपका कम से कम 50 से 100 पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा एसएल। मतलब अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है, तो आपका 50 से 100 पॉइंट का एसएल तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फास्ट आता है। मैं ये बोल दूं कि सेम एसएल है तो सेम एसएल नहीं है। 50 पॉइंट का या 100 पॉइंट का आप एसएल पकड़ के चलिए ऊपर की तरफ टारगेट, लेकिन आपका 1000 से 2000 पॉइंट का है। जब ये वाला भी वीडियो बनाया था इधर, तब मैंने आपको कहा था कि यही एसएल रख के आप बाय कीजिए, आपका टारगेट जो है 1000 पॉइंट का रहेगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे आज के दिन, तो आज के दिन जो हाई बना हुआ है वो 1700 पॉइंट ऊपर की तरफ बना है। सब कैप्चर नहीं हुआ होगा आई एम श्योर, लेकिन आज के दिन भी जब वो नीचे की तरफ आया तब मैंने आपको 45,300 का लेवल बताया था कि इसके ऊपर आपको बाय करना है। देन उसके बाद में जो रॉकेट बना वो तो और अच्छी बात है। ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आता है तो एक साइड में आप बैंक निफ्टी में सेल साइड का ट्रेड देख सकते हो, जो लगता नहीं आना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर ये वाला लो ब्रेक करता है तब आप सेल साइड का ट्रेड देखोगे, वरना सेल साइड का ट्रेड नहीं देखना है। निफ्टी में मैं लाइव मार्केट में ही बता पाऊंगा कि सेल करना है नहीं करना है। अभी के लिए बाय साइड के बारे में ही सोचो, व्यू अपना यही रखो कि नया एटीएच आने वाला है। अब वो 1 हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए, 1 महीने में आए, 3 महीने में आए, लेकिन प्ले करने का तरीका आपको ध्यान देना है बस। ऐसा नहीं कि मैंने कहा है नया एटीएच आएगा तो आप सेम एक्सपायरी में या नेक्स्ट एक्सपायरी में बाय करके बैठ जाओ, बस इतना आपको ध्यान देना है। निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियरली समझा दिया हूँ। अब हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट को देखिए तो कल पूरा लाल लाल था एफआईआई, आज थोड़ा बहुत ग्रीन है। ओके, क्लाइंट्स को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। क्या बात है, पुट राइटिंग निकली है बहुत सारी। एफआईआई को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है एंड पुट राइटिंग भी की हुई है। मोस्टली पुट बाइंग निकली होगी है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, कॉल जो है हल्की फुल्की निकाली हुई है, पुट राइटिंग बड़ी तगड़ी की हुई है।
मोस्टली पुट बाइंग इनकी निकली होगी। DIS को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज या ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। क्लाइंट्स को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो अपनी बुलिश पोजीशंस यहाँ से कम कर चुके हैं। FIs को देखें तो बेयरिश पोजीशंस कम कर चुके हैं। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कि बुलिश पोजीशंस यहाँ से बढ़ा चुके हैं। अब देखो क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, मेंबर्स के साथ में शेयर किया हुआ है, आपको भी समझाता हूँ। 2 तरीके के FIs है। जो मेंबर्स है वो भी ठीक से सुने। एक्चुअल में मैसेज में ना एक गलती हो गई थी मुझसे उसके अंदर, मैं वापस क्लियरली बता रहा हूँ जो मैंने कल के दिन बताया था। 2 तरीके के FIs है, एक है रशियन FIs, एक है वेस्टर्न FIs। रशियन FIs जो है वो मार्केट को ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मार्केट को ऊपर की तरफ रखे। वेस्टर्न FIs जो बहुत पुराने हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ आया है इंडियन मार्केट तो उनको एक अच्छा रेट मिलता है तो वो लोग वहाँ से सेलिंग करते हैं। इसलिए आपको एक दिन FIs की बाइंग जो है बढ़ती हुई दिखती है ऊपर की तरफ, एक दिन जो है माइनस में दिखती है। ये रीज़न है कि उस दिन कौन सा FIs ज़्यादा एक्टिव है। तो रशियन FIs जो है उन्होंने जो है ऊपर की तरफ पुट राइटिंग की हुई है। लेवल में अभी बताना नहीं चाहता लेकिन पुट राइटिंग की हुई है फेब एक्सपायरी में एंड आज के दिन जो है उन्होंने मार्च एक्सपायरी में भी किया हुआ है। यही वेस्टर्न FIs जो है इनकी जो है शॉर्ट साइड की पोजीशंस है फ्यूचर्स में जिनका एवरेज निकलता है 21,750। तो ये रीज़न है कि 750 को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो जिस दिन ऐसा होगा कि 750 के ऊपर सस्टेन करता है एंड उसके ऊपर ही रहता है देन एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। समझ में आ गई बात? मेंबर्स, आप लोग को जो मैंने अपडेट दिया था उसमें सिर्फ एक गलती हो गई थी कि मैंने शॉर्ट करने वाले को रशियन FIs बताया था एंड बाय करने वाले को जिन्होंने पुट राइटिंग की थी वेस्टर्न FIs, मतलब वाइस वर्सा हो गया था। बस इतनी ही गलती हुई थी। तो यही मुझे आपको अपडेट देना है। 21,750 पे वेस्टर्न FIs के शॉर्ट्स जो है वो खड़े हैं। अगर ऊपर की तरफ जाता है कल के दिन, परसों के दिन एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ऊपर की तरफ। अब वो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे क्लाइंट्स जो है कॉल बाइंग में है, FIs कॉल राइटिंग में है। प्रोस को देखें तो वो भी कॉल राइटिंग में है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखिए तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स बुलिश है एज क्लाइंट्स की पुट राइटिंग यहाँ से निकली हुई है। FIs की पुट बाइंग ऑलमोस्ट खत्म होने आई है एंड पुट राइटिंग आ गई है। पुट राइटिंग भी करके गए हैं, कॉल राइटिंग भी करके गए। मार्केट एक रेंज में रखने का प्लान है एंड प्रीमियम मीटिंग का प्लान है। स्टॉक फीचर्स देखें तो ये जो है ये चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि मार्केट जो है पोजिशनल बेसिस पे बुलिश है। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन है कि डेटा जो है बुलिश है अपार्ट फ्रॉम दिस। इसको मैं न्यूट्रल टू बियरिश रखूंगा, बियरिश नहीं रखूंगा एज डेटा कम हुआ है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अगर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे देखें, फर्स्ट फेब के लिए कॉल राइटिंग है 21,700 पे, पुट राइटिंग है 21,600, 21,500। ऊपर की तरफ 21,800 पे कॉल राइटिंग है। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट वीक का 46,100 से लेके 46,500 तक कॉल राइटिंग है एंड 46,000 से लेके 45,500 तक पुट राइटिंग है। तो जो लेवल्स दिया है उसके हिसाब से प्ले करो। कुछ भी चेंजेस आता है, ऐसा लगता है कि मार्केट बेयरिश है, मार्केट फॉल दे सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा लाइव मार्केट में अपडेट करने की। अभी तक मेरा व्यू वही है मार्केट को लेके कि डिप आता है तो पोजिशनल बेसिस पे बाय करना है, स्टॉक्स तो बिंदास बाय करना है। जितना आपको डिप मिलता है स्टॉक्स में उतना आप बाय करिए। ये आपके लिए कह रहा हूँ, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। कोई इतना पुश नहीं करता है। सब लोग कह रहे हैं क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए स्टॉक्स को डिप मिलता है, बाय कीजिए। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस, डेटा एनालिसिस एंड इतना सारा जो ज्ञान दिया। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।